इसलिए सभी समिति यही बैठ जाएंगे। तो प्रधान वीरेंद्र जी, सूबे प्रधान वीरेंद्र सिंह जी, समिति समाज समिति के ओमवीर गोला जी, समाज सेवी कुशल पाल, रामरतन भगत जी, जितेंद्र जी, उमेश जी, गोपाल जी, धनीलाल, रिंकू, जयराम, रिंकू भगत। एक मिनट सारे संत महाप्रभुओं के चरण कमलों में आदेश आदेश आदेश। सर्वप्रथम अपने गुरु मेरे पिता जिनका मैं शिष्य हूँ, मेरा भाग्य है कि उन्होंने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया और 6 साल की तपस्या के बाद उन्होंने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया। 6 साल तक एकलव्य की तरह मैं परम पूज्य राजनाथ जी का फोटो लेकर अपनी साधना करता रहा। लास्ट में शायद माँ भगवती को मेरी साधना अच्छी लगी मेरे गुरु के प्रति, तो उन्होंने मुझे शिष्य स्वीकार किया। मैं शायद इस काबिल नहीं था। मेरे परम पूज्य गुरुदेव इतने सरल है, जैसा कि आदरणीय संतोष जी ने आपको बताया, वो बहुत ही सरल है और पिता के रूप में हमेशा मुझे लाड प्यार देते रहते हैं। आज मेरी जितनी भी सिद्धियां, जितनी भी तपस्या सफल हुई है अपने गुरु चरणों की वंदना से हुई है। मैं हर जन्म में इनका शिष्य बनूं, ऐसी मेरी कामना है। आए हुए संत समाज के संस्थापक राजेंद्र दास जी महाराज, उनको मैं एक कृत्य पुरुष के रूप में जानता हूं और वो जिस संगठन को लेके चल रहे हैं वो सराहनीय है। हर गांव में हर संत को इसी तरीके से एक मंदिर का निर्माण करना चाहिए। मेरा मानना यह है कि जितने भी क्षीण होते मंदिर हैं उनकी दुर्दशा हो रही है। चाहे कुछ भी योगदान करें, आसपास के सारे गांव के लोग मंदिरों को बचाएं। मंदिर से ही हमारी संस्कृति का उदय है, मंदिर से ही सारे संस्कार चलते हैं। मैं बारंबार नमन करूंगा आए हुए सारे संत प्रभुओं को, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। आए हुए सारे भक्तजनों को, उनको हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद। तारापीठ के पर खड़े हैं जहाँ पर आज महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है मनुश्री जी को, और संत समाज का जो प्रोग्राम रहा है, आइए जानते हैं इनसे। महन जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जो आज आपको महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है, इसका हमारे चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आपको मुबारकबाद देते हैं।
और जानते हैं कि आज जो संत सुरक्षा समाज की जो प्रोग्राम चल रहा है, इसके विषय में कुछ जानकारी देना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद कहना चाहूँगा, जो इतने दूर का सफ़र तय करके यहाँ पे सिद्ध तारापीठ के प्रोग्राम के अंदर सम्मिलित हुआ, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने प्रसादी वगैरह पाई कि नहीं पाई। ये सिद्ध तारापीठ स्थान जो आप आए हैं, ये दुर्वासा ऋषि की प्रकट स्थली है। यहाँ पे दुर्वासा ऋषि ने प्रकट होकर महामाया को प्रसन्न किया था, माँ भगवती को प्रसन्न किया था। उसके उपरांत वो यहाँ से यात्रा करके मथुरा की तरफ गए थे। ये दुर्वासा क्षेत्र भी कहलाता है। हमने यहाँ पे एक छोटी सी कोशिश की है, 10 महाविद्याओं का मंदिर और माँ महाकाल का, भैरव जी का यहाँ पे मंदिर बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प में संत सुरक्षा मिशन ने हमारा सहयोग किया, जिसका आज स्थापना दिवस भी था। मैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत तारासुत मनुश्री महाराज शिष्य राजनाथ जी का, अभी आप लोगों ने प्रोग्राम के अंदर देखा होगा मेरे गुरु की सहज भावना कितनी है। इतनी सहज भावना के गुरु मिलना ये मेरी किस्मत है। मैं बार बार बोलूँगा, मैं उन्हीं के सानिध्य में रह के मैंने सारी साधना तपस्या पूरी करी है। मेरे गुरु के चरणों को बार बार नमन। इस सिद्धपीठ पे जब से मेरे गुरु जी पधारे हैं, ये सिद्धपीठ और ऊर्जावान हो गया है। आगे भविष्य में जिसकी भी साधनाएं कुछ भी अधूरी रहती हैं, या महाविद्याओं के बारे में किसी को जानकारी चाहिए या योग के बारे में जानकारी चाहिए, तो वह यहाँ पे आए। निःशुल्क है, रहना खाना सब फ्री है। अपनी साधनाएं पूरी करे, इस स्थान की जागृति का आभास करे और जन जन में कल्याण करे। महाराज जी, जन साधारण जैसे घर गृहस्थी में फंसा हुआ है, ऐसे में कुछ सरल उपाय जो माँ माता तारा की कृपा प्राप्त हो सके, कुछ ऐसा सरल उपाय बताएं आप जरा। माता वैसे तो स्वयं जी बहुत सरल हैं, बहुत स्वभाव की हैं, और गृहस्थ लोगों के लिए भी ये तो गलत धारणाएं हैं कि जो है माँ उग्र हैं। माँ तो हमेशा माँ ही होती है। गृहस्थियों के लिए तो सीधा सा एक छोटा सा उपाय अगर वो कर लेते हैं तो उनके लिए गृहस्थ जीवन, उनका व्यापारिक जीवन, उनका सांसारिक जीवन स्वतः लोगों के लिए भी ये तो गलत धारणाएं हैं कि जो है माँ उग्र हैं। माँ तो हमेशा माँ ही होती है। गृहस्थियों के लिए तो सीधा सा एक छोटा सा उपाय अगर वो कर लेते हैं तो उनके लिए गृहस्थ जीवन, उनका व्यापारिक जीवन, उनका सांसारिक जीवन स्वतः इनके नाम लेने से ही सारे समस्याओं का समाधान हो जाता है। माँ तारा का आप रात्रि जब भी आप अपने ऑफिस से आएँ, दिनचर्या जैसी भी आपकी गई हो वैसे चले जाएं अपने पवित्र मन से। उसमें कोई ये आवश्यकता नहीं कि आप नहा धो के स्वच्छ हो रहे हैं। स्वच्छ मन से आप बैठिए, माँ भगवती का ध्यान कीजिए और केवल स्त्रीम शब्द का जाप कीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। आप देख रहे हैं किस तरह से माँ तारा पीठ के महंत मनुश्री जी हमारे संग में हैं। उन्होंने बहुत सुलभ बताया है कि किसी भी समय आप नहा धोकर स्वच्छ मन से स्त्रीम का उच्चारण करेंगे तो आपका कल्याण होगा। कैमरामैन पीयूष के साथ मनोज गुप्ता की।